गुड मॉर्निंग फ्रॉम दनांग। और ये देखिए सी व्यू हमारे बालकनी क्या विंडो ही देखो। बालकनी नहीं होती यहाँ पर, विंडो होती है। एंड वो देखो, अगर मैं जूम करके दिखाऊं यहाँ से लेडी बुद्धा भी हमारे को दिखती है। एंड बहुत सारे ये क्रूज खड़े हैं, लोग वॉक कर रहे हैं। एंड इट्स लुक लाइक दिस। ऐसे ये कोने तक ऐसे बीच दिखता है ये सर्कल में। और ये बहुत सारी बोट्स हैं यहाँ। सो आज हम दनांग में ऑफिशियली 2 डे सेकेंड डे है। आज हम जा रहे हैं बाना हिल्स। और कमरे का हाल ऑलरेडी बहुत बुरा हो गया, लेकिन फिर भी रफली मैं आपको दिखाती हूँ। ये 2 बेड्स लाइक दिस, इस तरह का इंटीरियर हुआ है। एंड ये इन्होंने इतना बड़ा ये एक तरह से सामान रखने का टीका दे रखा है। ये वॉश बेसिन है और यहाँ पर ये एक अलमेरा है इस टाइप से। और यहाँ पर आयरन नहीं देते हैं। अगर आपके कपड़े क्रश वश हैं तो आप वैसे ही पहनो, आप आयरन। और ये टॉयलेट है। तो बट टॉयलेट में क्या प्रॉब्लम है, हैंड धोने यहाँ बाहर आना पड़ता है। बाकी शावर है, सब है, लेकिन हैंड धोने इवन पहले वाले में भी मेरा ऐसी था, हैंड वॉश करने आपको टॉयलेट से बाहर आना पड़ेगा। आई डोंट नो क्या कॉन्सेप्ट है। एंड दिस इज अ फ्रिज, शू रखने का। बाकी बिन पूरा मैसी हो रखा है इस समय। कमरा पूरा एक यहाँ पर बैठने का है, टीवी है। और इन्होंने ये कॉफी और ये सब चीजें तो पेड है, वो मेरा है अपना। और बस ये दे रखा है, बस ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। और व्यू देखो, ये ऐसा है, आपको लग रहा होगा ये इन्होंने ना इसके आगे पूरा कोई आगे अपने बिल्डिंग के ऐसा कोई डेकोरेशन लगा रखा है, जिससे कि पूरा वो व्यू ही हट गया। तो मेरे को इधर जाकर ये ऐसे देखना पड़ रहा है। सी व्यू है तो सी व्यू, लेकिन ये बस झरोकों में से ही है। और देखो यहाँ ये लोग एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, ये देखो बीच में। चलिए आज का यहीं से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बाना हिल्स का पूरा दिन का आज का टूर है। शाम को 5-6 बजे करीब, 6-7 बजे करीब वापस आएंगे। सो दैट्स अ शेड्यूल। और हमारा ग्रुप टूर है। तो देखें बाना हिल्स भी कैसा होगा, जहां पर वो हैंड ब्रिज बना हुआ है, गोल्डन ब्रिज जिसे बोलते हैं। चलिए लेट्स गो। So, हम पहुंच गए हैं बाना हिल्स के डाउन में। इट्स लॉट्स ऑफ टूरिस्ट हियर। लुक एट दिस। So, ये यहाँ का मेन वो है अट्रैक्शन। और यहाँ पर आपको बोलेगी आपकी गाइड कि आप वाओ टिकट लो, उसमें फास्ट लेना कुछ है तो आप मत लेना, क्योंकि सिर्फ 30 मिनट में बहुत जल्दी केबल ऊपर पहुंच जाता है। एंड इट्स लाइक दिस। सो दिस इज अ टिप कि वाओ टिकट का तो फायदा नहीं है, और वो बहुत महंगा है। 300,000 डॉन का एक है। एंड लोग यहाँ पर फोटो खिंचवा रहे हैं, पूरा जो ग्रुप में आए हैं। लुक एट दिस, दिस इज अ वाइब्स पूरा। और मेरे को यहाँ से ट्रॉली दिख रही है, यू कैन सी। सो लोग यहाँ पर एनुअल ट्रिप आए हैं, पूरा का ऑफिस ही है। मेरे को लगता है ये पूरा ग्रुप इतना बड़ा। और ये जो इतनी सारी ट्रॉली दिख रही है, मैंने उससे पूछा, कह रही कि सारी एक ही जगह जा रही हैं ट्रॉलीज। सो हम ट्रॉली की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हेड्स ही मिल रही हैं, अगर आपको चाहिए तो इतना भी हेड्स आप ले सकते हो। तो सुबह के 9 बज रहे हैं और यहाँ पर इतनी लंबी लाइन है केबल कार में जाने के लिए। दिस इज अ नॉर्मल। अगर आपको थोड़ा फास्ट जाना है तो वाओ टिकट ले लेना, इसका कोई फायदा नहीं होगा।
and this is the view. So हम पहुंच गए हैं यहाँ पर, बस अब केबल कार पकड़नी है। और इस पैकेज के अंदर हमारा लंच भी इंक्लूड है। अगर आप पैकेज लेते हो तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक इंडियन और एक इंटरनेशनल। तो आपको चूज करना होता है, उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना होता है। चाइल्ड टिकट, एडल्ट टिकट, अच्छा यहाँ टिकट दिखाना है, रेड लाइन, ग्रीन लाइन, अलाउड टू पास, बहुत सारी चीजें हैं। और जगह जगह पंखे लगे हैं अगर गर्मी है। और जैसे अभी फरवरी का महीना है, स्टिल टू हॉट, पंखे के सामने थोड़ा रिलैक्स हो रहा है। ऊपर नहीं पता कि वो जैकेट यूज होंगी या नहीं होंगी, बट अभी तो शॉर्ट्स इज फाइन लाइक दिस। सो इसके टिकट का जो कॉस्ट है वो है $37, करीब एक 9,500 कुछ डोंग आता है। उसमें आपका कॉम्प्लीमेंट्री खाना भी इंक्लूड होता है, सारी केबल का सब कुछ। बस आपको जो वहां पर एक्टिविटी करनी हो उसका अलग चार्ज होता है। सो अभी हम चल दिए हैं केबल, और ये 30 मिनट्स की राइड है। हमारी ट्रॉली इस तरीके की है। वी आर द 5-6 पीपल्स बैठ सकते हैं उसमें। कितनी ट्रॉली चल रही है देखिए, एक इधर एक उधर उधर, सब आई थिंक सब एक ही जगह जा रही है। आई थिंक yeah, there is a cloud, maybe you must finally something worked. yeah. So कितना ऊपर जा रही है बताओ। और इसके ऊपर भी अभी एक और ट्रॉली है जो हमको आगे कनेक्ट कर कर लेकर जाएगी। यहाँ ये तो गोल्डन ब्रिज तक जा रही है, वो दिख रहा है गोल्डन ब्रिज। Look at guys, this is a golden bridge, और इसके ऊपर हमें एक और अभी सन वर्ल्ड में जाना है। ये देखो अब यहाँ पर दिख रहा है ये, और उधर बुद्धा का स्टैचू भी दिख रहा है। यहाँ पर आप रुक भी सकते हो, नाइट स्टे भी होता है यहाँ पर, लेकिन उसका जो टिकट इज वेरी एक्सपेंसिव पर नाइट। आई थिंक 15,000 रुपीज में पड़ता है। तो इट्स गोल्डन ब्रिज। The hands are cool. ऐसे दिखता है पूरा हैंड ब्रिज, कि जैसे कि दो हाथों से उसने आपके को होल्ड कर रखा है ब्रिज को। इट्स स्ट्रक्चर इसका ऐसे बनाया गया। फाइनली वी रीच। अच्छा ये वाला रास्ता जाता है गोल्डन ब्रिज के लिए। वो देखो सामने उसकी लाइन। और फ्रेंच फैंटेसी पार्क, बहुत सारी चीजें हैं। अभी हम खड़े हैं गोल्डन ब्रिज में, बहुत क्राउडेड, मतलब कि हम 9-10 बजे तक पहुंच गए थे उसके बाद भी। एंड लकली हमें आज सनी मिला, नहीं तो बहुत टाइम मतलब बहुत ज्यादा लोगों को का कंप्लेंट रहता है कि यहाँ पर हमेशा मिस्ट मतलब धुंध सी रहती है। और लोग यहाँ पर नाइट स्टे भी करते हैं। यहाँ पर एक होटल है जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन नाइट का रुकने का अपना एक अलग चाव है। और देखिए कितने, और मतलब एक ऐसा लगता है कि दो हाथों से पकड़ रखा। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल। कितना ओवर क्राउडेड है। और ये देखो यहाँ पर भी है इस टाइप का बना हुआ लेग्स, यहाँ पर लेग्स बने हैं, उसके ऊपर ट्री हैंड, और बहुत सारे फ्लावर्स डेकोरेट हुए हुए थे। बहुत सारी, हम इस समय हैं फैंसी उसमें, यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला फैंटेसी पार्क है ये। और यहाँ पर बहुत अच्छी ब्लूमिंग हुई थी, मतलब फ्लावर्स लगे हुए थे। और यहाँ पर ये जो आपको बनाती हुई दिख रही है, कुछ तो था नाम में अभी याद नहीं आ रहा है, बट बहुत ही टेस्टी था। इसके अंदर चीज था, बहुत लंबी क्यू थी। और यहाँ पर एक बुद्धा का स्टैचू है,
और छोटा सा यहाँ पर उसके पास एक टेम्पल है, तो आप मस्ट विजिट करिएगा। थोड़ा वॉकिंग ज्यादा होता है, और हमने जैसे पैकेज लिया हुआ था ट्रैवल एजेंट से, तो हमारा क्या था, उसने टाइम दिया हुआ था कि एक लिमिटेड टाइम है कि आपको इतने घंटे यहाँ, मतलब इतने आवर्स यहाँ घूमना है, फिर वापस, क्योंकि ये एक मिडिल पॉइंट है, इसके बाद आपको। तो हम अब दूसरी केबल कार ले रहे हैं उस और नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जाने के लिए। नाउ डेस्टिनेशन इज नेक्स्ट इज सन वर्ल्ड। तो फ्रेंच विलेज के लिए अलग से केबल कार लेनी पड़ती है, जैसे फिर सन वर्ल्ड बोल लो, दोनों ही एक ही चीजें हैं। तो यहाँ पर बहुत ही मजा आता है, तो यहाँ के लिए अलग से। और देखिए ये जो पूरा थीम है, ये पूरा फ्रेंच से मतलब लिया गया है, फ्रेंच विलेज से बोलते हैं, पूरा फ्रेंच का ही इसमें है। और बहुत सारी जगह हैं जहाँ आप फोटो खिंचवा सकते हैं, लेकिन हमारी गाइड ने हमको ये स्पेशल एक ट्रेन में बैठाया, जो करीब 10 से 15 मिनट की इसकी राइड थी फ्रेंच विलेज से, और ये हमारे पैकेज में इंक्लूड था। पहले तो हमें लगा कि हम पता नहीं क्यों जा रहे हैं और ये क्या चीज है, बट जब हम वहां पहुंचे बहुत लेस क्राउड था वहां पर, और राइड जो थी बहुत बढ़िया था, बड़ा लेस क्राउड था। बट वहां पर जाकर हमने देखा कि उसने वहां पर हमें एक 3D मूवी दिखाई। इट्स वेरी सरप्राइज कि 3D मूवी। You shouldn't be afraid, Max. I'm sure the monsters of the ghost train are cool. Oh my, she sure is hideous. Did you ever see anything as ugly as this old drone? पर 3D ग्लासेस उन्होंने प्रोवाइड करे, और सीट्स भी हिलती है, इवन वाटर स्प्रे सब कुछ होता है। देन इसको देखने के बाद हम वापस उसी ट्रेन से फ्रेंच विलेज आ गए। अब हमारा टाइम था कि फ्रेंच विलेज में पूरा अपना टाइम स्पेंड करना, तो बहुत ही बढ़िया एक ये एडिशनल लगा। लोग बहुत कम जाते हैं, बट इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप जा रहे हो तो इसको जरूर आप सो अब हम जा रहे हैं अरापंगा इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने। सो उसके बाद यहाँ बहुत सारी वेजिटेरियन ऑप्शंस थे, दाल भी थी, चावल भी थे, भिंडी की सब्जी बहुत सारी थी। और आज जब हम बाहर निकले तो हल्का सा देखिए फॉग आ गया यहाँ पर, क्योंकि ज्यादा हाइट में है, और बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी तरह फ्लावर से डेकोरेट किया जाता है। मतलब आपको फोटो खिंचवाने के लिए 100% वेट करना पड़ेगा। लोग कहते हैं जैकेट लेकर जाओ, बट मैं फरवरी के टाइम पर जब गई थी तो पर्सनली मेरे को तो अपने लिए ऐसा जैकेट की जरूरत नहीं लगी। बहुत ही कूल प्लेजेंट आ रहा था नजर, और ये पूरा ऐसा फ्रेंच, आप कभी गए हो फ्रांस में तो वहां की थीम पे। और ये जो रास्ता जा रहा है, ये यहाँ पर एक टेम्पल है ऊपर, मॉन्ट मतलब बुद्धिस्ट टेम्पल, बहुत ही बढ़िया वे है उसका। तो हमने सोचा क्यों ना उसको भी एक्सप्लोर करा जाए। उससे जो है फ्रेंच विलेज का जो व्यू है ना, बहुत ही एक्सीलेंट आता है। और यहीं पर ही होटल है, अगर आप चाहते हो तो ये नाइट स्टे करना, तो आप यहाँ पर ही स्टे कर सकते हो। मतलब यहीं स्टे होटल है, जिसका कि आई थिंक 15 से 20,000 पर नाइट इंडियन करेंसी में होता है। और ये है वे जो हम ऊपर जा रहे हैं, जो यहाँ का जो टेम्पल है, और उसको देखने। तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग, और दोनों तरफ बहुत सारे बुद्धास के स्टैच्यूज, बहुत ही सुंदर मतलब लगा। और यहाँ पर एक छोटा सा ये एरिया था जहाँ से फैंसी विलेज बहुत ही सुंदर दिखता था। तो मैंने सोचा क्यों ना वो अपना ड्रोन उड़ा के भी आपको एक पूरा फैंसी का व्यू दिखाया जाए। मतलब बहुत ही एक्सीलेंट, और बहुत सारे यहाँ पर ऐसे छोटे टेम्पल से म्यूजिक परफॉर्मेंस भी हो रहा था। ये है यहाँ पर देखिए बुद्धास की ये स्टैचू है, ये टेम्पल है पूरा। और इसके ऊपर आई थिंक अलाउड नहीं है, लेकिन कुछ एरिया में आप एक्सेस कर सकते हो। बट द वे
और उसके सराउंडिंग जो चीजें दिख रही थी ना, मैं सारी चीज कैमरा में कैप्चर नहीं कर पाई, बट बहुत ही बढ़िया एंड इजी टू वे, मतलब हर कोई जा सकता है। कोई ज्यादा ऐसे क्लाइम और बहुत ज्यादा स्टेज ऐसे नहीं है, बहुत इजी है। और इस सामने जो आपको ये दिख रहा है टेम्पल, इसके ऊपर जाकर आप जाओगे तो बहुत ही अच्छा व्यू आएगा। कुछ यहाँ पर लिखा भी है कि आप इतने ज्यादा हाइट में 1475 मीटर्स की हाइट पर हो। और यहाँ पर ये देखिए लाफिंग बुद्धा जिसे कहते हैं उसका स्टैचू है, पीछे इसके टेम्पल है। और ये देखिए इसके ऊपर चढ़ के हमने पूरा व्यू लिया, ऐसे दिखता है ये पूरा टेम्पल। आप देखो कि कितना सुंदर दिख रहा है। तो यहाँ पर मस्ट विजिट करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, फ्रेंच विलेज में आकर वहां पर जो डिज्नीलैंड टाइप का बना हुआ है उस टाइप में ही बहुत सारे टाइम वहां पर स्पेंड कर अपना पूरा दिन खत्म कर देते हैं। बट हम लोगों को एक्चुअली में डिज्नी का वो एक्टिविटी या वो राइड्स नहीं करनी थी, तो हमने सोचा क्यों ना इस चीज को एक्सप्लोर किया जाए। और देखिए यहाँ से पूरा ऐसे ये इतना सुंदर टेम्पल का व्यू, एकदम मतलब पहाड़ों के बीच में इतने घने जंगल टाइप का फील होना और ऐसे बनाना, मतलब ऐसा एक्सीलेंट एक्सपीरियंस था। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। एंड उसके बाद फिर हम लोग ये विजिट करने के बाद पीछे इसका टेम्पल है उसमें भी गए, वहां पर भी थोड़ा टाइम स्पेंड किया। वहां थोड़ा डिफरेंट टाइप के उनके स्टैचूज थे, बट इतना समझ में नहीं है, बट अच्छा लग रहा था। कुछ हवन भी आई थिंक यहाँ पर होता है, लोग यहाँ पर आते हैं जिनको ज्यादा पता होगा। एंड देखिए ऊपर से फैंसी वर्ल्ड पूरा ऐसे दिखता है, ब्यूटीफुल। तो इसमें आने के मतलब यहाँ पर ना बहुत टाइम लगता है, मतलब पूरा दिन आप स्पेंड कर सकते हो फैंसी विलेज में। तो यहाँ पर कुछ विंटेज कार भी लगी हुई थी। आई डोंट नो ये हमेशा होती है या जब मैं पहुंची थी उस टाइम पर कुछ था, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर ये आपका डिज्नीलैंड जैसा एक्टिविटी आ गई। आप यहाँ पर खूब सारे टॉय के साथ खेल सकते हो। ऊपर से जहां मैं ऊपर चढ़ी थी वहां से देखिए फैंसी वर्ल्ड ऐसा दिखता है कि उसको मतलब पूरा ऐसे जैसे ना एक क्या कहते हैं पैलेस जैसा दिखता है, फैंसी मतलब फ्रेंच का है, तो बड़ा अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं, हमको जो टिकट में कॉम्प्लीमेंट्री बियर भी मिली थी। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टैचूज बने हैं जो पानी के साथ फ्लो होकर फाउंटेन का बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। तो यहाँ बहुत लोग फोटो खिंचाते हैं। और ये मेरे ख्याल से कुछ फ्रेंच जैसे का ही कुछ स्टैचू था। और ये जहाँ पर बियर मिलती वहां पर स्टेज बनाकर ये लाइव परफॉर्मेंस हो रहा था। और हमारे टिकट के अंदर ये बियर्स इंक्लूड थी, साथ में फ्रेंच फ्राइज भी इंक्लूड थे। और मतलब पता नहीं कितना ग्लास पर पर्सन था, हमें नहीं पता, लेकिन हमने तो सारे टिकट में जितने भी थे हम 3 जनों का, कोई पी रहा नहीं पी रहा, हमने सब ले लिया। एंड देखिए फिर हम उसको फिनिश करने के बाद हम यहाँ पर आ गए। और ये देखिए कितना सुंदर, मतलब बिल्कुल डिज्नीलैंड जैसा नहीं होता वैसे ही होता है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स लगे हुए थे, इवन बहुत ट्यूलिप्स भी लगे हुए थे। तो बहुत ऊपर कैफे हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, मतलब आप यहाँ पर आकर ना भूखा नहीं मर सकते, इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। और यहाँ पर लाइव परफॉर्मेंस भी होता है। और ये देखिए ये जो स्लाइड है रोलर कोस्टर राइड, ये भी इतनी बड़ी है, लोग कर रहे थे। और इस तरह दिखता है बाना हिल्स। और आई होप आपको मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और टिकट में बहुत सारी फैसिलिटीज इंक्लूड होती है, जैसे लंच इंक्लूड होता है, बियर इंक्लूड होती है। तो ये सब चीजें ना आप ध्यान रखना, कभी कभी लोगों को स्किप हो जाता है। और लंच आई एम प्रेफर कि बहुत बढ़िया होता है। आप बाहर भी बहुत सारे स्टॉल्स हैं, आप टिकट ले रहे हो तो उनसे पूछ लेना, कभी कभी लोग बिना लंच के भी टिकट लेते हैं। आई थिंक उसका प्राइस थोड़ा कम होता है फॉर माई पर्सनल, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अलग अपने तरफ से आते हैं तो वो नहीं लेते हैं, वो बाहर ही थोड़ा बहुत जो स्टॉल्स लगे हैं वहां पर खाते हैं और सब एंजॉय करते हैं। तो मैंने तो खैर पूरा पैकेज लिया था, पूरा ग्रुप था हमारा। तो ये है आज का हमारा बाना हिल्स का एक्सपीरियंस। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कुछ भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। एंड बहुत अच्छा सिटी का व्यू भी आ रहा था। थैंक्स योर टाइम गाइज।